एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा के लिए जीव विज्ञान का सेट बी का पेपर हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपको सेट ए बताया था, आपने अच्छे से कंप्लीट किया होगा। 4 सेट आपको मिलेंगे, 4 सेट आप करिए, जिससे आप देखिए 70 में से 60 से 65 अंक अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करेंगे हमारे प्रश्नों को। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए आपका पेपर है। तो पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है भ्रूण पोष है, तो भ्रूण पोष कैसा है? यह त्रिगुणित होता है, तो सा नंबर वाला सही है। दूसरा है मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है, तो 14वें दिन। कौन से दिन? 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। तीसरा है बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या का कारण है, तो कौन सा कारण है? शिक्षा के अवसर, उपलब्ध भौतिक सुविधाएं, अधिक आय के स्रोत, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे सही आंसर है। चौथा है चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो जो चिकन पॉक्स है वह वेरिसेला विषाणु के द्वारा होता है। 5 है प्लाज्मिड नाम किसने दिया? तो प्लाज्मिड नाम किसने दिया था? लेडरबर्ग ने। तो ये 5 सही विकल्प हो गए हैं। चलिए छठा प्रश्न हम समझेंगे। तो आपका छठा प्रश्न है धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, तो धसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं? मरुद्भिद पौधों में पाए जाते हैं। अब अगला जो प्रश्न है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो चलिए जल्दी से हम टिक करेंगे। तो पहले का सी वाला रहेगा, दूसरे का आपका सी वाला, तीसरे का आपका डी रहेगा, और चौथे का आपका रहेगा इसमें सी वाला, पांचवे का आपका रहेगा ये लीडर क्लास, और छठे का आपका रहेगा ए वाला। अब अगला जो प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है पक्षियों द्वारा होने वाला परागण डेडेस कहलाता है, तो ऑर्निथोपोलिक कहलाता है। तो यहाँ पे हम भरेंगे ऑर्निथोफिली कहलाता है। अगला है वर्णधता डेडेस लक्षण है, तो यह कैसा लक्षण है? अनुवांशिक। अगला है हिपेटाइटिस रोग डेडेस के द्वारा होता है, तो यह रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। अगला है परजीवी गाय रोजी में डेडेस पाया जाता है, जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता है, तो क्या होता है? अल्फा लेक्टा ल्यूबिन होता है। तो चलिए यहाँ पे हम भरते हैं अल्फा लेक्टा ल्यूबिन। अगला है आपका पांचवा वन पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण डेडेस की अंतिम अवस्था होती है, तो अनुक्रमण की अंतिम व्यवस्था होती है। अगला है वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड डेडेस होता है, तो कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है, अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको जोड़ियां बनानी है, सही जोड़ी बनाइए। पहली है बहुभ्रूणता, तो बहुभ्रूणता की जोड़ी आपकी रहेगी सी ट्रस, तो ये वाली आपकी पहली जोड़ी। दूसरा है सह प्रभाविता, मवेशियों का रंग। तीसरा है टीबी, टीबी की आपकी जोड़ी रहेगी यहाँ पे बी सी जी। चौथा है चेचक वैक्सीन, तो छोटी माता। और गोल्डन राइस की जोड़ी रहेगी आपकी विटामिन ए। ये हो गई आपकी जोड़ियां। चलिए यहाँ से हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल लेंगे इन पर। तो ये तीसरी जोड़ी हो जाएगी आपकी,
और ये वाली आपकी चौथी जोड़ी हो जाएगी और ये वाली आपकी दूसरी, पांचवी और ये वाली आपकी पहली जोड़ी हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला है, सबसे लंबी वर्तिका एवं वर्तिकाग्र वाले पौधे का नाम बताइए। तो इसका आएगा आपका मक्का। अगला है, गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है? तो कौन करती है? प्लेसेंटा करती है। प्लेसेंटा या फिर आप अपरा बोलते हैं इसको, अपरा भी करती है। अपरा और प्लेसेंटा एक ही है। अगला है, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जॉन लिख लीजिएगा आप, ग्रेगर जॉन मेंडल। चौथा है आपका, एक खाद्य इष्ट का नाम लिखिए। तो सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। अगला है, बीटी कपास गोल्डन राइस किसके उदाहरण है? तो ये ट्रांसजेनिक फसल के हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हिंदी में नाम लिखा है आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव। तो कभी कभी यहाँ पे इस तरह से दो नाम लिख सकते हैं, तो आपको कमेंट नहीं करना है कि आपने गलत आंसर बताया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको मैंने दूसरा नाम भी यहाँ पे बता दिया है, ट्रांसजेनिक फसल भी उसको बोलते हैं। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव के उदाहरण हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी अच्छे से कंप्लीट करें। पांचों प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है, मानव में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है, ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई पृथ्वी है। तो ये आपका असत्य रहेगा। असत्य किस कारण से रहेगा? कि ब्रह्मांड की सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या है? उप परमाणु कण को माना गया है। तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है, मच्छरों के नियंत्रण के लिए रोहू मछली पाली जाती है। तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि रोहू मछली नहीं पाली जाती है। मच्छरों के नियंत्रण के लिए गेम्बूसिया मछली पाली जाती है। यदि यहाँ पे गेम्बूसिया मछली होती तो आपका सत्य रहता। अभी आपका यहाँ पे असत्य है। पांचवा, प्रथम परजीवी गाय का नाम रोजी है। तो ये आपका सत्य रहेगा। और चंदन आनुवांशिक मूल परजीवी पादप है। तो ये आपका सत्य रहेगा। यहाँ पे हम ब्रैकेट में करके लिख लेते हैं, गेम्बूसिया मछली पाली जाती है। और यहाँ पे भी हम लिख लेंगे, ओपिया क्या है? सॉरी, ये परमाणु है आपका, परमाणु। समझ गए होंगे आप। अब यहाँ से चलिए हम टिक कर लेते हैं। तो पहला वाला आपका सत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा भी आपका इसमें सत्य रहेगा, चौथा आपका असत्य रहेगा, पांचवा है आपका सत्य, छठा भी आपका सत्य। अब यहाँ से प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो स्वपरागन एवं परपरागन में अंतर लिखना है। सातवें में प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। आठवें में चिकित्सकीय गर्भ समापन क्या है? और यहाँ पे आपका नौवा है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर आपको लिखना है। अब यहाँ से आपका 10वां प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है?
और एलर्जन क्या है, सॉरी एलर्जी होगा, एलर्जी क्या है, एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है, बार बार जैविक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं, और ये एक प्रारूप आवृत्तबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाना है आपको। और यहाँ से आपका 14वां प्रश्न है। और देखिए जिस तरह से आपको प्री बोर्ड की तैयारी करवाई जा रही है उसी तरह से आपको वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी करवाई जा रही है। उसके लिए मॉडल पेपर आपको चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन आपके लिए एक ऐप बनाई हुई है जिस पर आपको 6 ऐसे मॉडल पेपर मिल दिए गए हैं जो 100% आपके रहेंगे। बहुत ही मेहनत और रिसर्च के साथ तैयारी की है, उसके लिए थोड़े से पैसे लगेंगे। यदि आप ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, पूरी जानकारी आपको उस लिंक में दे दी जाएगी। तो यदि आपको 6 मॉडल पेपर ऐसे चाहिए तो ऐप से आप जरूर जुड़े और यहाँ से बाकी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आप करें। 6 मॉडल पेपर हैं लेकिन 100% आपके रहेंगे। जो यहाँ पे आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं और जो ऐप पर बताए जा रहे हैं उसमें थोड़ा फर्क है। तो यदि आप ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है एक बार उससे आप चेक कर लें और अच्छे से आप सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें। अगले वीडियो में सेट सी हम पढ़ेंगे, जब तक सेट बी कंप्लीट करें।